निवान, शुरुआत आप ही से कर लेती हूं। इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद। कोई संकेत नहीं थे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दिया, जनता की अदालत में जाने की बात कही, भाई जनता सर्टिफिकेट देगी, हम कट्टर ईमानदार हैं, तब कुर्सी पर बैठूंगा। तो ये सारी कट्टर ईमानदार वाली प्लॉटिंग जो रचाई गई, सजाई गई, कैलाश गहलोत ने जमीन खींच ली एक इस्तीफे से। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसा कुछ है नहीं जैसा अभी वर्णन किया। मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग में आपने जिस खूबसूरती से विश्लेषण किया, उसमें बहुत सारी चीजें जनता के लिए बहुत क्लियर हुई। उसमें आपने दिखाया कि किस तरह से जो है वो लगातार बीजेपी ईडी सीबीआई की रेड करवाती है, उसके बाद बीजेपी में शामिल करवा लेती है, और यही चल रहा है पूरे देश में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव जिस जिस स्टेट का नजदीक आता है, उस स्टेट में इनकी ऑपरेशन लोटस की जो टीम्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, इनके स्लीपिंग सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो है वो नेताओं के ऊपर प्रेशर डालते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजना शुरू करते हैं। अब कौन कितनी देर तक झेलता है, ये भी एक बात है। कुछ लोग 100 में से 1-2 लोग नहीं भी झेल पाते हैं, वो चले जाते हैं बीजेपी में। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां ये बड़ा आसान एक्सक्यूज है क्या निवान? 2018 में पहली दफा आईटी की रेड पड़ी, कैलाश गहलोत पर 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया आईटी डिपार्टमेंट ने। 18 से 24, 6 बरस बाद आप कह रहे हैं कि भाई ईडी के डर से कैलाश गहलोत शामिल हो गए बीजेपी में। 2 बार चुनाव लड़ लिया, 15 में लड़ा, 20 में लड़ा, मंत्री बन गए, 5-5 मंत्रालय संभाल रहे थे। इनके टॉर्चर करने के स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप टॉर्चर को इंक्रीज करते हैं। किस लेवल पर टॉर्चर इंसान सह सकता है, ये उस लेवल को, उस पैमाने को तय करते हैं। तो इनके टॉर्चर को कुछ लोग सह पाते हैं। जो लोग कट्टर ईमानदार, जो जेल में 2-2 साल रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो लोग इनके टॉर्चर को सहते हैं। जो नहीं जेल जाना चाहते, जो नहीं टॉर्चर सहना चाहते, वो कुछ लोग चले भी जाते हैं। तो बहुत क्लियर है। जो 2 साल जेल में रह के आया, जिसके ऊपर एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए, उसके खिलाफ तो भाजपा के पास आज कुछ नहीं है कहने के लिए। तो कैलाश गहलोत अभी बीजेपी में जाएंगे, ये किसने कहा? नहीं, मैं तो आपको यही कह रहा हूं। पैटर्न ये बताता है कि जिसके ऊपर ये लोग टॉर्चर करते हैं, सीबीआई ईडी भेजते हैं, वो अल्टीमेटली ज्वाइन बीजेपी करता है, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बताया। वही हम अभी बोल रहे हैं। अब वो कहां जाएंगे वो भविष्य की बात है, लेकिन एक पैटर्न देश में यही है कि सीबीआई जाती है, ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, और बाद में बीजेपी ज्वाइन करा ली जाती है। बिल्कुल वो वॉशिंग मशीन से क्लीन हो जाता है, उसका गुणगान किया जाता है, वो दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति बन जाता है। जब तक वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, वो दुनिया का सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है। ये पैटर्न है देश का, ये बताया मैंने। तो ये आसान पिच है जिस पर आप खेल रहे हैं निवान, क्योंकि टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा अगर उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो कह गए कैलाश गहलोत। गलत क्या कह गए भाई? कैलाश गहलोत ने शीश महल का जिक्र किया, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की भरी पूरी रिपोर्ट है। 6 करोड़ के पर्दे टांगेगा आम आदमी, टैक्स भरेगा दिल्ली का आदमी। देखिए, मैं तो उनके 2-3 दिन पहले के भी बयान सुन रहा था। मैं तो कल का भी उनका बयान सुन रहा था, परसों के पीछे भी सुन रहा था। उसमें तो वो बिल्कुल कमिटेड थे अरविंद केजरीवाल जी को वापस लाने के लिए। उसमें तो वो बता रहे थे जो कहा सच कहा ना कैलाश गहलोत ने। नहीं, अब एक दिन में कैसे सच हो गया, या एक दिन में झूठ सच कैसे होगा, ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, आप बता दीजिए। जो व्यक्ति कल कमिटेड है, कल वो बोल रहा है कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी को। निवान, 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर 6 करोड़ के पर्दे, रिमोट कंट्रोल्ड पर्दे टंगे हैं कि नहीं टंगे हैं? मैं आपको वही बोल रहा हूं कि अगर वहां पर पर्दे टंगे हैं तो वो किसके लिए टंगे हैं? वहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो रहते नहीं है। वहां पे अगर जो भी काम हुआ है वो किसके लिए हुआ है? बीजेपी के पास अब केवल यही एक मुद्दा रह गया है दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी के पास केवल यही एक मुद्दा रह गया है कि वो दिल्ली की जनता को आगे का विजन दे कि वो क्या करेंगे। दिल्ली की जनता कनेक्ट ही नहीं करती इनके इस मुद्दे के साथ। दिल्ली की जनता ये बोलती है, आपने अरविंद केजरीवाल को इतना तंग किया, लो उसने त्याग देके छोड़ दिया, उसे उस घर को छोड़ दिया। अब क्या करोगे आप? मुद्दा खत्म। आगे का बताओ, मुद्दा बताओ। आप दिल्ली की जनता क्या कहना है ये बताओ। कैलाश गहलोत ने कहा कि अब शक है लोगों को कि आम आदमी से जुड़ी हुई ये पार्टी है भी कि नहीं। बंगला नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वीवीआईपी कल्चर नहीं होगी, राजनीति में शामिल नहीं होंगे। राजनीति में शामिल हो गए, गाड़ी बंगला ले लिया, और गाड़ी बंगले से भी अलग ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर शीश महल खड़ा कर दिया। देखिए, कैलाश गहलोत साहब की तो हमने पूरे 10 साल में विचारधारा देखी है।
हमने उनके सारे बयान देखे हैं। अब एक दिन में इंसान की विचारधारा तो हृदय परिवर्तन तो नहीं हो जाता। अब हमें ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है, ना, क्योंकि ये एज इट इज छोड़ वैसे दीजिए ना ही है कैलाश जैसा गहलोत बीजेपी को। बोलती है। छोड़ दीजिए कैलाश गहलोत को, वो आपको छोड़ गए। स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद हैं आपकी, वो भी यही पूछ रही है। भाई शीला दीक्षित के घर में 10 एसी थे, तब सवाल पूछते थे कि बिल आम आदमी भरेगा। आपके 6 करोड़ के पर्दे का, 12 करोड़ की रेलिंग का, कहीं कहीं लाख की टॉयलेट शीट्स का कौन भरेगा बिल? मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये सारे मुद्दे तभी क्यों आते हैं जब आप इस्तीफा देके दूसरी पार्टियों में जाते हैं। जब आप अपनी पार्टी में होते हैं तब आपको याद क्यों नहीं आता ये सब बोलना। मैं तो यही कह रहा हूं, हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए ये मुद्दे हैं ही नहीं। आप ये बताइए कि आपके पास दिल्ली की जनता के लिए विजन क्या है। चुनाव का समय है, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, और जो लोग जाएंगे वो आपकी बुराई करेंगे, और जो लोग आएंगे वो आपकी तारीफ करेंगे। आप देखिए कितना डिफरेंस है। आज बीजेपी के एक सीनियर लीडर को हमने ज्वाइन कराया, उन्होंने क्या कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से इंप्रेस होके, काम से इंप्रेस होके आम आदमी पार्टी में आया हूं। लेकिन जो हमें छोड़ के लोग जाते हैं वो क्या बोलते हैं, उनके पास किसी पार्टी के लिए करने के लिए तारीफ नहीं होती, लेकिन हमारी बुराइयों के पुल बांध देते हैं। अरे स्वाति तो हमें ऐसा मालीवाल तो लगता आपकी है, सिटिंग राज्यसभा एमपी हैं। ये पीडब्ल्यूडी की सारी रिपोर्ट ट्विटर पर छाप दी उन्होंने। देखिए आप, स्वाति मालीवाल आपकी राज्यसभा की सिटिंग एमपी हैं। कैलाश गहलोत तो चलिए मैंने मान लिया छोड़ गए। क्या कह रही हैं वो? 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12-12 लाख की टॉयलेट सीट्स, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी। जिस महापुरुष ने महल बनाया वही शीला दीक्षित के घर को लेकर बयानबाजी करता था। ये तो आपकी सिटिंग एमपी कह रही है। मैडम मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये सारा सेम है। जो व्यक्ति हमें छोड़ के जा रहा है वो यही बोल रहा है, तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइन दी जाती है प्रिंट करके। जो जो व्यक्ति हमसे अलग होता है वो सेम लाइन कैसे बोलने लग जाता है। हमारा तो ये आरोप है कि ये स्क्रिप्ट पूरी की पूरी भाजपा के दफ्तर में लिखी जाती है, इसको ड्राफ्ट करके दिया जाता है और प्रेशर बनाया जाता है कि आप ये बोलिए। स्वाति ये मालीवाल इनकी तो अपनी आपके विचारधारा सामने तो है नहीं, ये इनकी बोल कर अपनी रहे हैं, मेरा विचारधारा सवाल तो है आप- नहीं। भाई ये सारा भ्रष्टाचार की पोल आपकी सिटिंग एमपी भी तो खोल रही है। मैं मैडम वही तो आपको बताया स्टिल विद आम कि आदमी पार्टी। मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप जब हमें छोड़ के जाते हैं तो आप भाजपा की भाषा बोलते हैं। ओहो। अगर वो सिटिंग एमपी हैं और हमसे इतनी परेशान है तो वो इस्तीफा दे सकती है। वो क्यों कुर्सी से चिपकी हुई है? नहीं तो ये झूठ नहीं है ना। लेकिन अब बताइए, मैं जो पूछ रही हूं आपसे, भाई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी जो आपके अंतर्गत आती है वो बता रही है कि 2% हिस्सा यमुना का दिल्ली की जद में पड़ता है और प्रदूषण 80% है उसी 2% हिस्से में। उसी कमेटी की ये रिपोर्ट भी है कि दिल्ली के अंदर 70% जो प्रदूषण है वो बाहरी राज्यों से आता है। ये भी उसी कमेटी की रिपोर्ट है। और ये हमने खुद पर्सनली जाके दिखाया कि गाजियाबाद में जहां यमुना गाजियाबाद को लिंक करती है, कैसे खुले सीवरेज जो है वो यमुना में छोड़े जा रहे हैं। हमने जाके दिखाया, हमने दिखाया कि करोड़ों रुपए के हमने वादा किया था, हम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें रोज प्रदूषण आएगा तो हम रोज साफ करेंगे। लेकिन अगर राजनीति के तौर पे अगर आप एक नदी जो पूजने है उसको राजनीति की वजह से गंदा करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए गंदा करेंगे, मुझे लगता है कि इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती भाजपा की। आप गाजियाबाद में जाके देख लीजिए, आप हरियाणा में जाके देख लीजिए, जानबूझकर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है यमुना में। कौन चेक करेगा? करोड़ों रुपए के एसटीपीज लगा दिए हैं लेकिन वो चलते नहीं है। जानबूझ के छोड़ा जा रहा है, जानबूझ के यमुना को गंदा करने की साजिश की जा रही है। क्यों? केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। आम आदमी पार्टी को बदनाम करना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आप यमुना नदी को साफ नहीं होने दे रहे, जो हमारे लिए पूजनी है। तो ये भी रिपोर्ट्स हैं सबकी। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी में जब थे तो आपको आम आदमी पार्टी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पार्टी लगती थी। आपको आम आदमी पार्टी एक ईमानदारी की पहचान लगती थी। आज जब आप आम आदमी पार्टी में नहीं है तो जो लोग नहीं है सबकी सेम भाषा है, सबकी सेम स्क्रिप्ट है, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी की स्क्रिप्ट है, ईडी सीबीआई का फेर है, पंजा है, लेकिन ये इतने करोड़ का शीश महल बनाने की एक आम आदमी को क्या जरूरत पड़ गई भाई? मैं आपको वही कह रहा हूं मैडम
पीडब्ल्यूडी ने जो काम किया है वो सभी मुख्यमंत्रियों के लिए है, वो अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में ये खर्चा किया होता तो आप हमें बोलते, अरविंद केजरीवाल को बोलते। अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। अगर प्रधानमंत्री आवास में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, उस दिन जिस दिन इस्तीफा दिया तय हुआ कि घर बंगला छोड़ेंगे निवान। अब ना दर्शक पागल है ना वोटर पागल है। अजय आलोक